प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जिस मुल्क की सैर करवाने वाले हैं उसका नाम है बोट्सवाना। बोट्सवाना साउथ अफ्रीका में पाया जाने वाला एक मुल्क है। ये एक बड़ा मुल्क है जिसकी आबादी कम है, जिसकी आबादी सिर्फ तकरीबन 25 लाख है और रकबा 5,81,730 यानी 5,81,730 स्क्वायर किलोमीटर मरबा किलोमीटर है। इसके कैपिटल को गाबारोन और करेंसी टूला कहलाती है। इसको साउथ अफ्रीका की लैंड-लॉक्ड मुल्क भी कहा जाता है। इसके साउथ में साउथ अफ्रीका और वेस्ट में नामीबिया वाक़ है और इसके ईस्ट में जिम्बाब्वे का मुल्क पाया जाता है। इसमें दिलचस्पी और हैरत की बात यह है, इस मुल्क की 70% हिस्सा डेजर्ट्स पर मुश्तमिल है, 30% आबादी है और 70% डेजर्ट्स पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में बारिशें बहुत कम होती हैं, मौसम बहुत गर्म और खुश्क रहता है, लेकिन जब कभी बारिशें होती हैं तो कई दफ़ा हद से ज़्यादा भी हो जाती हैं और सैलाब के ख़तरात भी होते हैं और सैलाब भी आ जाते हैं। मुल्क का बेशतर हिस्सा ग्रास लैंड से ढका हुआ है। इसे सवाना कहते हैं। मज़े और हैरत की बात यह है, इधर दरख्त बहुत ज़्यादा पुराने हैं। कुछ दरख्त ऐसे हैं जिनकी उम्र 2000 साल से भी ज़्यादा है। इनको बोबाब कहते हैं। इन दरख्तों का नाम बोबाब है जिनकी इतनी ज़्यादा लंबी एजेस हैं। इस मुल्क में ओकवांगो डेल्टा और चोब नेशनल पार्क बहुत खूबसूरत और जानवरों से भरे पड़े हैं। इस जगह पर दुनिया के सबसे बड़े हाथी भी पाए जाते हैं। दी मोस्ट लार्ज एलिफेंट्स इन द वर्ल्ड आर प्रेजेंट हेयर इन बोट्सवाना, जिनकी तादाद 50,000 से भी ज़्यादा है, यानी 50,000 से ज़्यादा हाथी यहाँ पे पाए जाते हैं। चीते और शेर भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, मगर अब वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी तादाद कम होती जा रही है। लोग इनका शिकार कर रहे हैं या वो अपनी मौत मर रहे हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से इनकी तादाद अब कम होती जा रही है। दुनिया भर से विज़िटर्स इधर के डेजर्ट्स को एंजॉय करने के लिए बोट्सवाना का रुख करते हैं। बोट्सवाना अपनी सफारी की वजह से बहुत मशहूर है। सफारी और विल्ड बीट्स, जिराफ्स, जैकाल्स, हाइनाज, शेर, चीतों और दूसरे जानवरों की वजह से इस जगह को बहुत ही ज़्यादा शोहरत हासिल है। दुनिया भर से परिंदे भी मौसमी हालात में जब तब्दीली होती है तो इन डेजर्ट्स का रुख करते हैं। इस मुल्क के अक्सर लोग सवाना कहलाते हैं, जो कि किंग मैगोल की औलाद में से है। ये किंग 14वीं सदी 14th सेंचुरी में किंग होते थे इस इलाके के। ये लोग अब शहरों में रहते हैं, मगर बहुत सारी आबादी अभी तक गांव में रहती है और इनका काम मवेशी पालना और खेती बाड़ी करना है। लोगों के दो और ग्रुप, जिनको बुशमैन और कलंगा कहते हैं, वो भी यहाँ पे रहते हैं। ये लोग ज़्यादातर काले हैं, ब्लैक इन कलर। टोटल आबादी में सिर्फ 1% लोग गोरे हैं, बाकी सारे लोग काले हैं। ये गोरे लोग यूरोप से आकर यहाँ पे आबाद हो गए थे और फिर यहीं पे आबाद रहे। इस मुल्क के बच्चे 7 साल की उम्र तक प्राइमरी तालीम हासिल करते हैं और फिर इसके बाद 5 साल तक सेकेंडरी स्कूल तक तालीम हासिल करते हैं। तालीम हासिल करने का रुझान कम है। वो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना सीख लेते हैं, लेकिन उसमें भी फ्लुएंसी नहीं पाई जाती, बस अपना गुजारा करते हैं। इनकी अपनी लैंग्वेज को सेट्सवाना
کہتے ہیں جو کہ پورے ساؤتھ افریقہ کی زبان ہے اور یہی زبان زیادہ تر یہاں پہ بولی جاتی ہے۔ اس میں ایک خطرناک دلچسپ بات یہ ہے ادھر کے لوگ ایڈز میں بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ ہر 3 میں سے 1 فرد کو اس مرض کا شکار ہے، ایڈز اس کو لگا ہوا ہے۔ افریقہ پر زیادہ تر باہر کے لوگوں نے حکومت کی، آؤٹ سائڈرز نے اس کے اوپر قبضہ رکھا۔ برٹش اور ڈچ آپس میں ہمیشہ لڑتے رہے کہ کون افریقہ پر حکومت کرے گا۔ سن 1910 میں ساؤتھ کے بہت سے ملک مل کر ساؤتھ